सात बार करे मेरी बच्ची में, सारा चीर दिया, सारा फोड़ दिया। तो पाँव नीचे से जमीन निकल गई जब उसने ऐसे कहा हाँ ताई, सिद्रा के गले पे मुदस्सिर ने छुरी फेर दी। हाँ अरे मेरे से आगे कहता तो सही। में रुखसत करना पड़ेगा। तो आइए इस माँ से बात करते हैं कि आखिर ये जालिम था कौन, इसने क्यों इतनी बेरहमी के साथ उस मासूम लड़की को कत्ल किया। माँ जी, पहले तो अल्लाह पाक आपको सब्र जमील अता फरमाए। इस दुख में हम आपके साथ बराबर के शरीक हैं। आपकी बेटी का कोई कसूर था? तो मेरी बेटी का कोई कसूर नहीं था, मेरी बेटी नहीं कुछ भी थी। मेरी बेटी तो बहुत सीधी थी, मासूम थी, कोई कसूर नहीं था मेरी बेटी का, कोई नहीं था। आपकी बेटी माँ जी यहाँ घर से जब तैयार होने के लिए जा रही थी तो कैसे वो जा रही थी? उसके चेहरे के ऊपर खुशी थी? खुशी थी। इसका अब्बू आसरा नगारा देखे, जुतियाँ अपनी अम्मी की पहन के जा रही है। मेरी उससे कह रहा, साड़ी से सड़क से मेरी भाभी से कह रहा देखियो है नहीं मेरी बेटी पागल है, देखे अपनी अम्मी की जुतियाँ पहन के जा रही हो। आसरे यहाँ सैन में खड़े मजाक कर रहे दोनों। कह रही आजा बाबा, आया खड़ा रिक्शे वाले में ले जाएगा। मैं बोली या बैठी साथ या बुलाइए मैंने, और तो कोई नजर नहीं आया। नंटे मेरी चिट्ठी नटकी, कह रही नहीं। मैं हमने कहा बड़ी से तू चली जा, कह रही नहीं। छोटी से कहा वो भी नटकी नहीं। मैं बोली फिर किससे बुलाऊं, तेरे साथ किसको भेजूं? इसके अब्बू ने कहा बल्कि इसको बुला ले, बल्कि इसको साथ। बोली हाँ अब्बू, आंटी को, आंटी बल्कि इसने कर दे मेरे साथ, मैं उसके साथ चली जाऊंगी। अब्बू मुझे टिशू ले दे, अब्बू मैंने जूस के डब्बे ले दे, मैंने बिस्किट ले दे, माँ भूख लगेगी तो मैं खा लूंगी। बोला अच्छा बेटा मैं सारी चीज़ ला के दूँ तेने। रिक्शा आ गया, इसकी मम्मी बोली आ जा बेटा सिद्रा, रिक्शा आ गया। वो आप रिक्शा लेके आ गया, तुझे छोड़ दूँ मैं, तू चल मैं भी आ रही हूँ। पीछे पीछे बात की तैयारी कर रहे थे। मैं अपनी भाभी को भेज देती, मुझे पता तो मैं अपने भाइयों को भेज देती। मेरे भाई कह रहे मुझे बताते तो एक दफ़ा सही कि यो अरे भाई मुझे नहीं मालूम था, मुझे नहीं मालूम था कि यूँ होवेगा। रूठ गई, पूरे ब्याह में रूठ के गई, रूठ के ऐसे ऐसे मुंह बना बना के रूठती है। क्यों आपकी माँ जी बेटी आपकी सिद्रा जब यहाँ से तैयार होने के लिए जा रही थी, वो हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी, अपने बाप से वो फरमाइशें कर रही थी। जब वो आपको मिलती है या फिर आपको जब इतना मिलती है, उस वक़्त आपकी उसी सिद्रा की क्या हालत थी? बहुत बुरी हालत थी मेरी बेटी की। वो तो ऐसे खून पड़ा था उसने जो छुरियां मारी ना, सारा खून उसके ऊपर था। वो फुहारे जो मेरी बेटी के निकले, उसके सारे कपड़े, चिट्टा सूट पहन रहा था, सारे उसके कपड़े खून में उसके भर गए पूरे। उसमें यूं खून ही खून, खून ही खून, जवानी का खून। बचपन इतनी 18-19 साल की तो सारी थी, इतनी उम्र भी नहीं थी मेरी बच्ची की, थोड़ी सी उम्र थी मेरे बच्चे की। मेरे तो पाँव नीचे से जमीन निकल गई जब उसने ऐसे कहा हाँ ताई, सिद्रा के गले पे मुदस्सिर ने छुरी फेर दी। हाँ अरे मेरे से आगे कहता तो सही कि कोई मसला था, कोई बात थी, मेरे से तो आके बताते, मेरे से तो कहते मामी यूँ है, मामी मैं यूँ चाँद मेरी यार, तुम्हें तो असद ही करा, जलती रखी और कुछ भी नहीं। गरीब भाई, मजदूर भाई, कभी किसी से लड़के नहीं चला, पूरा मोहल्ला गवाह है। शरीफ मुदस्सर ने माँ जी कितनी छुरियां मारी हैं आपकी बेटी को? 7 बार करे, 7 बार करे मेरी बच्ची में, सारा चीर दिया, सारा फोड़ दिया, कुछ नहीं छोड़ा। ये मुदस्सर आप लोगों का रिश्तेदार है? हाँ जी रिश्तेदार है, मेरी ननद का बेटा, मेरी बेटी के फूफो का बेटा। इसको मुदस्सर को कैसे पता चला कि सिद्रा पार्लर में तैयार होने के लिए चली गई है? घर आया हुआ था, शादी में तो बुलाते हैं ना, फूफो के लड़कों को बुलाते हैं, ऐसे तो नहीं बुलाते हमारे घर में ना, ऐसे बढ़ने घुसने देते, सिर्फ लड़के ही रहते हैं, लड़के नहीं आते। लेकिन जब शादी होती है ना, जब सबको बुलाते हैं, भाई दावत है, वलीमा है, शादी है, भाई आओ सब रिश्तेदार आओ। इसलिए यहाँ बैठा, या एक चरपाई जो आपने निकाली, यहाँ बैठे खाना खा रहे, कलेजी पकाई हुई थी बड़े की गोश्त की। उसका अब्बू कह रहा खाना खा लो मुदस्सिर, महबूब आलम खाना खा लो, फिर निकलने की तैयारी करो। भी 3 बज गए, निकलने की तैयारी कर। कह रहे नहीं मामू बस खा लिया, हम जा रहे हैं। मामू कुछ और कोई काम हो तो बता दो। कह रहे नहीं बेटा कोई काम नहीं है, खोया आगा, खोया ले, दूध बना, दूध पे ला की रस्म करेंगे ना, उसमें दूध में खोआ गेरेंगे। हाँ मामू घर रखा, दुकान पे रखा, लाऊं मैं यहाँ पड़ा। कह रहा अच्छा मैं जा रहा हूँ मामू, कोई काम तो है नहीं, खोया हम दुकान पे रखा। कैसा खोया था, कैसा दुकान पे था, कुछ नहीं, ऐसे झूठ बकवास बोल रहा था, झूठ बोल रहा था। मुदस्सर आपकी सिद्रा को पसंद करता था? नहीं करता था, करता होगा दिल में, लेकिन मेरे मुंह पे कोई बात नहीं आज तक। उसके दिल में कोई बात होगी ऐसी, मुझे नहीं मालूम। उसके घर वाले कभी आए हों आपके घर में रिश्ता वगैरह मांगने के लिए? नहीं आए,
नहीं आए रिश्ता मांगने के नहीं ले। मैं कह नहीं रही, मेरी भाभी आई, हमने उससे नहीं दिया, उसके बच्चों ने तो नहीं कोई ऐसी हरकत करी, ये तो आए नहीं खुद, ये नहीं आए रिश्ता मांगने के लिए। सोशल मीडिया के ऊपर हमने देखा कि कुछ खबरें भी चली कि लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, इसमें कोई हकीकत है? नहीं कोई हकीकत नहीं है, कोई हकीकत नहीं है, झूठ है। आपको कब इत्तला मिलती है कि आपकी बेटी को इस तरह बुरे तरीके के साथ मार दिया गया? 6 बजड़ में 5 मिनट थी, 6 बजे जब ये इत्तला मिली थी। मैं यहीं थी, तैयार हो रही थी, कपड़े पहन गई थी, पहनने खड़ी थी। जब आया मेरे देवर का बेटा, कह रहा ताई उधर से इसी तरह का गला काट दिया। मैं बोली है, वह कहाँ पहुँच गा, कैसे पहुँच गा, मुझे नहीं पता। हम मोटरसाइकिल पे गए हैं, तो बोले सोचक तो कुछ भी नहीं था। मैं आ गई, आगे आगे देखे तो पार्लर पास गाड़ी खड़ी 1122 वाला की, और दुनिया इकट्ठी हो रही। मेरे आदमी ने माँ इतला मिली, मेरा आदमी यूँ सोच रहा, लोधरा नज़दीक था सदर थाने, और राजापुर इतना दूर, उसका अब्बू और उसका चाचू कैसे पहुँच गए मेरे आने से पहले, वो पहले खड़े थे। और उसने कहा ना भी लड़के का अब्बू ये है, तो भाग गा। कहता ना मेरे बेटे ने गलती की, मैं खड़ा हूँ, पकड़ो गिरफ्तार करो, नहीं भाग गा, चुप गा। माँ जी, आपका मुदस्सर उसके घर वाले रिश्तेदार हैं और करीबी रिश्तेदार हैं, और फिर वो आप लोगों की शादी में भी आए हुए थे, यहाँ मौका पर भी मौजूद थे। फिर वही मुदस्सर आप लोगों से पूछ भी रहा था कि मेरे लायक कोई काम हो तो मुझे बताइएगा। फिर उसे कौन सा ऐसा गुस्सा था या फिर गम था कि वो चला गया और उसने जाके आपकी बेटी की जान ले ली? हाँ पता नहीं कौन सा गुस्सा था, मैंने नहीं पता उसने कौन सी बात दिल में रखी हुई थी, कौन सा दुश्मनी पैर उसमें छुपा रखा था, मैं नहीं जानती उसके दिल में क्या था क्या नहीं। हम आपस में बैठे, हमें क्या मेरा किसके दिल में क्या दिला क्या हाल, तो अल्लाह ताला जाने, बंदा नहीं जानता, मुझे नहीं मालूम था। बेटियों को तो बंदा बड़े नाज नखरों के साथ पालता है, फिर ये उसका ख्वाब होता है कि वो अपनी बेटी की जो डोली है वो यहाँ से रुखसत करेगा। आपको यकीन आ रहा है कि आप अपनी बेटी की डोली नहीं इस घर से निकाल सकी, मैयत निकाली है? जो फूल मेरे आदमी ने अपनी बेटी के ससुराल के बारात के रिश्तेदार के लिए लिए तो मेरी बेटी की कब्र पे डाले वो फूल मेरी बेटी की कब्र पे गिरे मेरा आदमी देख के भाई गिर गया, मेरा आदमी से चला भी नहीं जा रहा, बिल्कुल वैसे बुढ़ापे के अंदर उसने। और तो यूँ था मेरे बेटा नहीं, चल मेरे जवाई आ जाएगा, 1 से 2 हो जाएंगे, मेरा सहारा बढ़ जाएगा, मेरी बेटी आवे जावेगी। बेटी ने समझाया, बेटी ससुराल में ऐसे रहना, ऐसे रहना, ऐसे रहना, किसी से जवाब ना देना, चुप करके रहना, सुन लेना, कोई बात नहीं, माँ की भी तो सुनती है ना बेटियाँ, सास की भी सुन लेना बेटा, कभी अपने अप्पू को शर्मिंदा ना करवाना, बेटी जुबान है सास के आगे बोली, चुप करके कहना। मेरी बेटी सारी बातें सुनती रही, मैं नहीं थी घर, तो अपनी बेटी को कल्ली को समझा रहा था। फिर मेरे से कह रहा मैंने सिद्रा से ऐसे ऐसे बात की है, तो मेरी बेटी ने जवाब नहीं दिया, चुप। वो ठीक, मेरी तरबियत है, ये तरबियत मेरी है, और ये तरबियत उस जाहिल की है, अनपढ़ लोगों की है, जो उन्होंने ये किया। हम भी अनपढ़ है, लेकिन हमारी तरबियत की उसकी तरबियत में फ़र्क देखो कितना।